ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 और एटमॉस्फेयर पढ़ा था। इसमें मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था। एंड नाउ आई एक्सप्लेन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। नाउ वी विल रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए बच्चों, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर एंड ग्रेजुअली थिन्स आउट इनटू द स्पेस। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो वो थिन होता चला जाता है और जो उसकी जो हाइट है दिस इज द 1600 kilometer. As the earth moves around the sun, its atmosphere moves along. Since the earth's gravitational pull is greatest near the surface of the earth, the atmosphere is densest in the lower layer and we go higher it becomes thinner. देखिए जो लोअर लेयर में वो डेंसेट है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बिकम अ थिनर एंड रेरिफाई फाइनली मर्जिंग विद द आउटर स्पेस. द एटमोसफेयर has other 5 layers which separated the earth from the extreme and inhospitable climate of the space. देखिए there are 5 layers. जो 5 layers है वो कौन कौन सी हमारी, दिस इज़ द अर्थ. जो 5 layers है बेटा वो हमारी हैं ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ है एक्सोस्फेयर. नाउ वी विल रीड अबाउट द ट्रोपोस्फेयर. दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड it is the layer closest to the earth. The troposphere is a range of rising and falling air extending up to a height of 13 km at the equator and 8 km at the poles. देखिए क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ लेयर है और इसका जो राइजिंग फॉलिंग एक्सटेंड अप टू हाइट है जो 13 किलोमीटर एट द इक्वेटर और पोल्स पे क्या है 8 किलोमीटर है. A mixture of various gases in different proportion. The troposphere is the layer of air closest to the ground in which all life forms thrives. यहाँ पे क्या है, ट्रोपोस्फेयर क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है तो यहाँ पे ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट हेयर, राइट. ऑल वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस लाइक फॉग, रेनफॉल, लाइटिंग, क्लाउड्स फॉर्मेशन, स्नोफॉल एक्सेट्रा ऑल टेक प्लेस इन दिस लेयर. Now troposphere is the densest layer of the atmosphere in which 75% of atmospheric mass is concentrated and the air pressure drops with increasing altitude. अब temperature in this layer drops uniformly at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of altitude which is known as the normal lapse rate. नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, यानी कि 165 मीटर तक जब हम जाते हैं तो जो उसका रेट जो डाउन होता है वो होता है 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड विच इज़ नोन एज द नॉर्मल लैप्स रेट. It absorbs the maximum amount of heat radiated from the surface of the earth and keeps the earth warm at night. The tropopause acts as a boundary separating the troposphere from the stratosphere wherein the temperature stops decreasing. Now, greenhouse gases can be emitted through vehicles and production and consumption of food, fuels, manufactured good material. आपको पता है जो ग्रीन हाउस गैस है उस पर किस किस गैस का एमिट होता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एज आई टोल्ड यू ऑल्सो food, fuel, manufactured goods, material, wood, roads, building, etc. It is important that we use our resources in sensible manner so as to save for the future. Development of the alternative source of the energy like solar or wind energy and reforestation are the keys to reduce the carbon footprints. Right now, stratosphere, it is known as the second layer of the atmosphere. The stratosphere is the range of horizontal and stable air flows for the extent above the troposphere to above 50 kilometers above. देखिए बेटा जो ये लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर से above 50 किलोमीटर्स होती है और जो इस लेयर में जो हमारे जेट प्लान्स, एयरप्लेन्स वगैरह जो है इस लेयर के अंदर वो फ्लाई करते हैं. द एब्सेंस ऑफ कन्वेंशन करंट मेक्स द कंडीशन स्टेबल, द आइडियल फॉर द फ्लाइंग जेट्स प्लेन. स्ट्रेटोस्फेयर इज द आइडियल फॉर द फ्लाइंग जेट्स एंड प्लेन्स. द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लीथल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. यानी कि जो stratosphere layer है this is also protect us with the ultraviolet radiation of the sun. The ultraviolet rays can cause sunburns जो लोग इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं they are getting the sun effect, sunburns, skin allergy, skin disease, eye disease. In fact, it is also prone to the cancer also. The layer is also free from all types of weather phenomena. यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई weather नहीं होता है. There is a very little rainfall, water vapors are there, dust almost and no clouds are there. In the lower part of the stratosphere up to an altitude of 20 kilometer, the temperature remains fairly constant. यहाँ का जो temperature होता है it is always constant. While in the upper part there is increase in the temperature due to the increased absorption of the ultraviolet radiation by the ozone layer. Right. Next है mesosphere, thermosphere and exosphere which we will read in the next video. Okay. Now thank you students.